एक सफल मिशन रहा। इसी मिशन के दौरान हमें चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी के निशान मिले थे, जिसे नासा ने भी कंफर्म किया था। पर 2009 में चंद्रयान 1 का इसरो से संपर्क टूट गया था। इसके बाद 15 जुलाई 2019 को भारत द्वारा चंद्रयान 2 को भेजा गया, जिसका कुल बजट सिर्फ 978 करोड़ रुपए था और जिसे 6 सितंबर 2019 को चंद्रमा की सतह पर उतरना था। यह मिशन इसलिए भी खास था क्योंकि ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला दुनिया का पहला मिशन था, लेकिन इसके लैंडर का संपर्क चंद्रमा की सतह पर पहुंचने से पहले ही टूट गया। यह लैंडर उस समय 50 से 60 मीटर प्रति सेकंड की गति से उतर रहा था, जिसे धीरे धीरे 2 मीटर प्रति सेकंड की गति तक धीमा हो रहा था। पर सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण ऐसा न हो सका और इसकी क्रैश लैंडिंग के साथ ही हमें निराशा का सामना करना पड़ा। पर इसरो ने हार न मानते हुए चंद्रयान 2 के फॉलोअप मिशन के तौर पर मेजर अपग्रेड के साथ चंद्रयान 3 को सिर्फ 4 साल में तैयार कर लिया है। और जैसा कि भारत को कम पैसों में बेहतर प्रोडक्ट देने के लिए जाना जाता है, आपको सुनकर हैरानी होगी कि इस मिशन का बजट सिर्फ 610 करोड़ रुपए है और जो 100% सफल हो सकता है। ऐसा दावा मैं क्यों कर पा रहा हूँ, आपको वीडियो में आगे देखकर समझ में आने वाला है। तो दोस्तों, आपको बता दूं, इस तरीके के मिशन में 3 खास चीजें उपयोग होती है। पहला है ऑर्बिटर, जैसे सैटेलाइट या उपग्रह भी कहते हैं, जो चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाता है। दूसरा है लैंडर, जो चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। और तीसरा है रोवर, जो लैंडर से स्लाइड की मदद से चंद्रमा की सतह पर निकलकर सारे परीक्षण करता है। चंद्रयान 3 मिशन की खास बात यह है कि इस बार ऑर्बिटर इस मिशन में नहीं होगा। इस बार चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर, जो अभी भी चंद्रमा के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक घूम रहा है, उसे बैकअप रिले के तौर पर उपयोग किया जाएगा। इस बार एक नया बॉक्स नुमा यंत्र, जिसे प्रोपल्शन मॉड्यूल कहते हैं, लैंडर के ऊपर जोड़ा गया है। इसके एक साइड पर पावर के लिए सोलर पैनल है। इसकी डायरेक्शन और स्पीड को कंट्रोल करने के लिए थ्रस्टर भी लगाए गए हैं। इसका काम लैंडर को चंद्रमा के स्पेसिफिक एरिया तक ले जाना है और ये लैंडिंग के समय और उसके बाद भी ग्राउंड कंट्रोल के साथ कम्युनिकेशन के लिए एज अ रिले काम आएगा और ये चंद्रमा के चक्कर लगाएगा और कम्युनिकेशन में मदद करेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल में शेप नामक एक इंस्ट्रूमेंट होगा, जो चंद्रमा की ऑर्बिट में रहकर पृथ्वी की स्टडी भी करेगा। तो अब बात करते हैं लैंडर की। लैंडर के 4 लेग्स होंगे, जिनको इस बार बहुत ही बेहतर तरीके से शॉक रेजिस्टेंस के लिए इम्प्रूव किया गया है। इसमें भी सोलर पैनल लगे हैं, जो पावर नीड्स को पूरा करेंगे। इसमें रिएक्शन व्हील्स लगे हैं, जो इसकी ऊंचाई को कंट्रोल कर पाएंगे। कम्युनिकेशन के लिए इसमें एक्स बैंड एंटीना यूज होगा, जो डीप स्पेस नेटवर्क से जोड़े रखेगा। इस लैंडर में एक और इंस्ट्रूमेंट होगा, जिसका नाम चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट है, जो मून के सरफेस की थर्मल प्रॉपर्टीज एनालाइज करेगा। इसके साथ ही चंद्रमा पर होने वाली सीस्मिक एक्टिविटी, मतलब भूकंपीय गतिविधि को मापने के लिए ILSA नामक इंस्ट्रूमेंट भी लैंडर में होगा। इसी तरह चंद्रमा के वातावरण में मौजूद गैसेस और प्लाज्मा को स्टडी करने के लिए रंबा नामक इंस्ट्रूमेंट भी लैंडर में मौजूद रहेगा। अर्थ और मून की प्रिसाइज डिस्टेंस जानने के लिए नासा द्वारा इसरो को दिया गया पैसिव लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे भी लैंडर में रहेगा। मून की सॉइल और उसकी कॉम्पोजिशन को स्टडी करने के लिए LIBS और APXS जैसे उन्नत इंस्ट्रूमेंट भी लैंडर में रहेंगे। अब बात करते हैं रोवर की, जो 26 किलोग्राम की 6 पहियों वाली आयताकार मशीन है, जो लैंडर से स्लाइडर के सारे चंद्रमा की सतह पर उतरेगी। इसमें भी एनर्जी के लिए सोलर पैनल और डेटा भेजने के लिए एंटीना है। रोवर चंद्रमा की सतह पर घूमकर जो भी डेटा कलेक्ट करेगा, उसे लैंडर को भेजेगा। लैंडर चांद के ऑर्बिट में मौजूद प्रोपल्शन मॉड्यूल और चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की मदद से डेटा हम तक पहुंचाएगा। इस बार चंद्रयान 3 से हम चंद्रमा के तापमान और भूकंपीय गतिविधि और अमोनिया, मरकरी, सिल्वर, मीथेन, सोडियम और क्रिस्टलाइज्ड वाटर जैसे तत्वों का रासायनिक विश्लेषण कर पाएंगे। इस बार मिशन सफल बनाने और पिछली बार हुए सॉफ्टवेयर ग्लिच से बचने के लिए न्यू अपडेट भी दिया गया, जो ग्लिच नहीं होने देगा। फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ाई गई है। अपग्रेडेड सेंसर्स भी यूज किए गए हैं, जो सतह से 2 किलोमीटर दूर से ही एक्टिव हो जाएंगे, जो स्पीड कंट्रोल अपने हिसाब से कर पाएंगे। अपग्रेडेड सेंसर और अपडेटेड सॉफ्टवेयर के साथ जरूरत पड़ने पर लैंडिंग स्पॉट और लैंडिंग टाइम भी बदल सकते हैं, जो सॉफ्ट लैंडिंग सुनिश्चित करने में मदद करेंगे। इतने सारे अपडेशंस के कारण इस बार चंद्रयान 3 पर दोस्तों सारी दुनिया की नजरें हैं। इसी तरह भारत के स्पेस के क्षेत्र में गगनयान, जो मानवों को अंतरिक्ष में भेजने, आदित्य L1 सूर्य का निरीक्षण करने और चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 जैसे कई मिशन पर आगे बढ़ रहा है, जो भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और जिस तरह पिछले दिनों मंगलयान मिशन के दौरान पहले ही अटेम्प्ट में मात्र 600 करोड़ जैसे छोटे बजट के साथ भारत ने सफल होकर दुनिया को चौंका दिया था। तो दोस्तों, चंद्रयान 3 के बारे में आपका क्या मानना है, कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।